आवाज़ उठ रही है, वो आवाज़ उठ रही है अम्बेडकर साहब की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर मुख्यालय में लगाने की। अब सामने एक तस्वीर नजर आ गई, वो है बीएन राव। एक पक्ष बीएन राव को प्रमोट कर रहा है, एक तरफ मूर्ति लगाने की बातचीत चल रही है। इस तस्वीर अब देश भर में चर्चा का विषय बनी। आप क्या बात करें? देखिए, वकीलों का झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए था। अभी कुछ रुका हुआ है। मेरा तो ऐलान है कि जो लोग कानून के आधार पर लड़ते हैं वो संविधान के आधार पर भी कोर्ट में लड़ते हैं। सभी कानून संविधान के तहत ही बनने होते हैं। राज्य का ये कर्तव्य है, वो मार्गदर्शक सिद्धांत में है। पर बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मार्गदर्शक सिद्धांतों में जो मुद्दे हैं वो फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी अधिकारों के इसमें आना चाहिए। वो अगर होता ना तो आज देश में जो बीभत्स गैर बराबरी है वो नहीं होती। और बाबा साहब ने सबको जीने का अधिकार दिया है, तो उसका आधार लेकर जो कोर्ट में लड़ रहे हैं वो तो इस मूर्ति को रोक ही नहीं सकते। यही मुझे मानना है। तो मेरा ऐलान है। वो कह रहे हैं कि सभी बीएन राव असली संविधान निर्माता हैं, अम्बेडकर साहब नहीं। इसमें कितना दम लगता है? नहीं, मैं तो जानती ही नहीं बीएन राव का क्या कंट्रीब्यूशन है। बाबा साहब को तो जानती हूँ, संविधान को मानते हैं, संविधान पढ़ते हैं, संविधान पर सभी युवा साथियों का हम प्रबोधन और प्रशिक्षण करते हैं, उनके विचारधारा को आगे लेके जाने का प्रयास। और केवल बाबा साहब नहीं, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, सबके पुतले खड़े करते हैं। पर उनकी विचारधारा को समझना, प्रकृति धर्म और मानव धर्म के मार्ग पर चलना, ये हमें सबसे जरूरी लगता है।